इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। तो इस देश में वेद थे, शास्त्र थे, उपनिषद थे, सब कुछ था। ऋषि मुनि जति योगी तपस्वी नाम के सभी लोग कहे जाते थे कि थे। बहुत सारों को ऋषि कह दिया जाता था। लेकिन इस देश पर दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो राज्य करके ना गया हो। इसका कारण क्या था? इस पर विचार करना कौन सिखाता है? आधुनिक काल में इस पर विचार करना केवल महर्षि ने सिखाया। जिन जिन राजाओं के संपर्क में रहे उनको यह बताने का प्रयत्न किया कि आप लोगों की फूट से ये देश दास्ता के चंगुल में फंसा है। कितनी तरह के अत्याचार इस देश में नहीं हुए, लेकिन आपकी फूट थी। आपकी व्यक्तिगत वीरता हो सकती है, लेकिन सामूहिक रूप से आप युद्ध कला से अनभिज्ञ हो गए। महर्षि को छठे समुल्लास में युद्ध कला भी लिखनी पड़ी कि आप कवायद करवाइए, अपने राज्य में इस प्रकार की सेना रखिए जिससे कि निरंतर आपका अभ्यास रहे, और कई राजाओं को मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहे, जिसका एक परिणाम तो यह था कि उनको षड्यंत्र पूर्वक विष देकर मारा गया। ये पक्की बात है। बहुत सारे प्रमाण इस तरह के मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस देश में पहली बार महर्षि ने वेदों के आधार पर राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र निर्माण का भी विषय उठाया। लेकिन महर्षि की योजना इतनी सटीक और इतनी चतुराई भरी थी कि बाद के सारे लोग जो थे उसका अनुगमन करने लगे। अभी महाशय जी कह रहे थे कि केवल अहिंसा से ही आज़ादी नहीं मिली, उसमें क्रांतिकारियों का भी अपना योगदान है। ये सबको मानना भी चाहिए कि सभी लोगों का सामूहिक योगदान इसमें रहा। लेकिन महर्षि के जो शिष्य थे, लोकमान्य रानाडे को महादेव गोविंद रानाडे को महर्षि ने इस प्रकार के विचार दिए। रानाडे ने वो विचार गोखले को दिए, और गांधी जी जब आए तो गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे, और इस प्रकार से सत्याग्रह का कार्य किया। यदि आप कुछ क्रांतिकारी कार्य करते हैं तो 4 लोग कार्य करते हैं, 40 लोगों को फांसी हो जाती है, आसपास के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। महर्षि ने एक आजीवन कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि अंग्रेज सरकार उनको किसी कानूनी शिकंजे में फंसा सके। लेकिन सारी राष्ट्र रक्षा की बात, सारी राजनीति की बात, सारी गुलामी के विरुद्ध बातें महर्षि ने अपने साहित्य और अपने उपदेशों में की। ये एक रणनीति, एक रण चातुरी की बात थी। तो हम इस पक्ष को भी भूलें नहीं। लेकिन जो आज का विषय है, इसमें वेदों में क्या सिद्धांत हैं? वेदों में संपूर्ण पृथ्वी को माना गया है। राष्ट्र का अर्थ केवल एक भारत राष्ट्र नहीं है, क्योंकि उसमें इस भारत राष्ट्र का इतिहास हो ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वेद ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। तो उसमें पूरे विश्व में अपना राज्य फैलाने की बात है। सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञम पृथ्वीम धारयंती सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरु लोकम पृथ्वी कृणोतु न। ये पूरी पृथ्वी के लिए है कि हम अपनी विचारधारा के आधार पर विश्व में अपने साम्राज्य को फैलाएं। आर्यों के सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य की बात क्यों महर्षि ने बार बार की? महर्षि ने विदेशी दास्ता को क्यों चुनौती दी, जिसके आधार पर पटियाला का केस खड़ा कर दिया गया आर्य समाज के विरुद्ध, और आर्य समाज के बड़े बड़े लोग जेलों में ठूसे गए। लेकिन उस समय के जो आर्य नेता थे उन्होंने बुद्धिमत्ता का कार्य किया, और उन्होंने कहा आर्य समाज कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि लाला लाजपत राय को आर्य समाज ने निकाल दिया और कह दिया ये हमारे मेंबर नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने संपादकियों में, अपने अखबारों में, अपने भाषणों में निरंतर ही उस समय ये कहा कि देखो, आर्य समाज को राजनीति का अखाड़ा अभी नहीं बनाना चाहिए। इसमें अंग्रेज सरकार अपने विरुद्ध विद्रोह को भांपकर हमारे सारे आर्य समाज को बंद करा सकती है। ना आप सामूहिक रूप से हवन कर सकते हैं, ना संध्या कर सकते हैं, ना स्वाध्याय कर सकते हैं, ना वेदों का प्रचार कर सकते हैं, ना महर्षि के ग्रंथों का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें पढ़ा सब वही रहे थे।
सत्यदेव विद्यालंकार ने लिखा है कि हमें आश्चर्य होता है कि जब मेस्टन को, जो संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे, उनको ये कहा गया कि गुरुकुल में बम तैयार किए जाते हैं और गुरुकुल में क्रांतिकारी तैयार किए जाते हैं, तो जो उस समय के तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे मेस्टन साहब, जब वो गए तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन सत्यदेव जी ने लिखा कि हम उनके सम्मान में खड़े होते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनकी प्रशस्ति गाते थे, लेकिन हमें सारी बातें उसके उल्टा सिखाई जाती थी। हमें राष्ट्र रक्षा, देश रक्षा और दास्ता से मुक्ति, इसके बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता था। तो इस प्रकार से हमारे जो महर्षि इस काल में हुए, उन्होंने और उनके अनुयायियों ने आर्य समाज में इसमें बहुत कार्य किया गया। और इसी का नतीजा ये था कि कांग्रेस के आंदोलनों में सर्वाधिक संख्या आर्य समाजी की होती थी। जो भी स्वाभिमानी आर्य समाजी हैं वो राष्ट्र के आंदोलन में भाग लेने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते थे। तो ये सब वेदों की शिक्षाओं के प्रचार का परिणाम था। तो आज के, मैंने थोड़ा अधिक समय लिया होगा, तो आज के जो वक्ता हैं विमल जी, पहले मैं उनको निमंत्रित